बच्चों हम लाइन इंटीग्रल के अंदर क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। अब जो है क्वेश्चन नंबर 8 में वर्क डन निकालना है। फोर्स हमें ये दिया है और ये जो तुम्हें हेल्प लेनी है इंटीग्रेशन सोल्व करते हुए, वो एक लाइन दी गई है जो जोड़ रही है किस किस को, 0 0 को किससे, 2 1 3 से। पहले हम एक काम करेंगे, हम इस लाइन की क्वेश्चन निकालेंगे क्योंकि इसकी हेल्प से ही हम क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। बताइए इक्वेशन क्या होगी इस लाइन की। बताया तुम्हें दो पॉइंटों को जोड़ने वाली लाइन की, ये मान लीजिए x1 y1 z1 है और ये है x2 y2 z2। बताओ फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस एक्स वन अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 और z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। बस वैल्यू भरी है यहाँ पर। x1 कितना हुआ 0, x2 कितना हुआ 2 माइनस 0, y माइनस y1 कितना है 0, y2 1 माइनस 0, z माइनस z1 0, z2 कितना है 3 माइनस 0। x अपॉन 2 आ गया है, y अपॉन 1 आ गया है, z अपॉन 3 आ गया। अब इसकी हेल्प से तुम क्वेश्चन को बदल सकते हो, y में, z में, x में, जिसमें चाहो उसमें कर सकते हो। सपोज करो x में बदलना, तो पहले और इसको ले लो, तो यहां से y इक्वल टू कितना जाएगा x बाई 2, डिफ्रेंशिएट करोगे तो dy बराबर आ जाएगा 1 बाई 2 dx। अगर तुम्हें z को भी x में चेंज करना तो इसको ले लो, तो z इक्वल टू कितना जाएगा 3 बाई 2 x, और डिफरेंशिएट करोगे तो dz इक्वल टू हो जाएगा 3 बाई 2 x का 1 dx। इनकी हेल्प से पूरे क्वेश्चन को तुम x में ला सकते हो। अब वर्क डन तुम्हें निकालना आता है, वर्क डन निकालने का फॉर्मूला बताइए क्या था। हाँ F डॉट डी आर। तो यहां पे लिख रहा हूं मैं वर्क डन, बस फॉर्मूला लिख के छोड़ दूंगा, बाकी तुम कर ही लोगे। अरे वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रेशन F डॉट डी आर। एफ ये रहा ऊपर, डी आर तुम्हें पता होता है, डायरेक्ट बता दीजिए कितना बैठेगा। ये रहा 3x² dx 2xz माइनस के y पीछे dy और z dz, बस इतना करना है। बाकी तुम कर सकते हो। अब यहां से dx की वैल्यू यहां से भर दोगे, कहां गई, अच्छा dx में x में करना ही है, dy की वैल्यू y ये भर दोगे 1 बाई 2 dx, जहां y है वहां पर x बाई 2, जहां z है वहां 3 बाई 2 x। तो पूरा क्वेश्चन कर लोगे। अब लिमिट बताओ कहां से कहां तक आएंगे, ऊपर देख के बताओ कि तुमने x में चेंज करा तो पूरी स्थिति ऐसी, कभी कहीं पहुंच जाता है कभी कहीं। हाँ 0 से लेकर 2 तक कर लोगे। अब तो ठीक जी, इतना उतारिए और फिर आगे करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे हैं हम। x² y² i प्लस x² माइनस y² j डॉट डी आर। देखो कितना गुमराह कर रहा है, मतलब अब तक f अलग दे हुआ था, अब जानबूझ के f इसके अंदर दे दिया जिससे कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। तो ये f है और ये डी आर है, तो बताओ क्या बैठेगा, x² y² पीछे फिर अब पीछे डी वाई, बस ये हो गया। अब तुम्हें सी की हेल्प तो लेनी पड़ेगी, सी पहचानना पड़ेगा सी है क्या, तभी इस क्वेश्चन को तुम कर पाओगे। अब उसने पार्ट बनाए अलग अलग। पहले पार्ट में कहा वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, पैराबोला है, कहां से कहा था कैसी, 0 0 से लेकर, हाँ फर्स्ट पार्ट बता रहा हूं मैं, बस मैं नहीं करने का तुम करोगे, पार्ट फर्स्ट की बात कर रहे हैं हम। देखिए इक्वेशन ऑफ सी क्या दी है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो इसकी हेल्प से तुम क्वेश्चन को पूरे को एक्स में चेंज कर सकते हो। कैसे, वाई स्क्वायर है या तो वाई निकाल लो, यहां से एक्स की पावर क्या आ जाएगी 1 बाई 2, डिफरेंशिएट कर लो तो डी वाई बराबर क्या हो जाएगा 1 बाई 2 एक्स की पावर 1 बाई 2 माइनस 1 पीछे dx। पर जहां डी वाई है वहां ये भर दो, जहां वाई है वहां ये भर दो, पूरा क्वेश्चन एक्स में जाएगा। लिमिट उसने बताओ क्या दी, 0 0 से लेकर 1 1 तक, तो बताओ लिमिट कहां से कहां तक जाएगी 0 से 1 तक। बस वह चित्र बनाना चाहो बना लो, वो दूसरी बात है, चित्र की जरूरत नहीं है। ये है पैराबोला, और ये बिंदु कितना है 0 0, और ये बिंदु मान लो कितना है 1 1, तो यहां से यहां तक सी है, ये सी है, सही है। ठीक, सेकंड पार्ट देखते हैं। अब कर लोगे या करूं, सेकंड पार्ट में क्या दिया, x की पावर 7 इक्वल टू वाई दिया है, तो क्या दिक्कत है, इक्वेशन ऑफ सी दी जो दी है
वो x की पावर 7 इक्वल टू कहां गया y है। बताओ भाई, इससे तुम क्वेश्चन को बदलोगे x में तो नो डिफरेंशिएट कर दो, 7x की पावर 6 हो जाएगा और इधर क्या आ जाएगा dy। अब इसकी हेल्प से पूरे क्वेश्चन को x में चेंज कर सकते हो। लिमिट क्या दी है देखियो, 0 से 1 तक, तो x की लिमिट क्या आ जाएगी 0 से लेकर 1 तक ही आ जाएगी। यही तो बैठेगी, मैंने पूरे नहीं कर रहे हैं, मैं तो हेल्प कर रहा हूं, यहां बस हिंट दे रहा हूं, छोड़ रहा हूं, कर लोगे। ठीक जी, थर्ड पार्ट पे जाओ। थर्ड पार्ट पे क्या कहा उसने, सी क्या है, कंसिस्टिंग ऑफ टू स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइन रखता है। कौन कौन सी स्ट्रेट लाइन, जो जोड़ रही हैं 0 0 को 1 0 से और 1 0 को 1 1 से। लाइन खींच के देखो क्या बनेगी, क्या कह रहा है। पहला है 0 0 पॉइंट, फिर 0 0 को जोड़ रहे हो 1 0 से और 1 0 को जोड़ रहे हो 1 1 से, ये रहा 1 1। तो इसका मतलब ये सी है, ऐसे गए और ऐसे गए, ये सी है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम, पूरे की समीकरण एक तो हो नहीं सकती क्योंकि लाइन है, इसकी इक्वेशन अलग होगी, ऊपर वाले की अलग होगी। कौन बचाता आएगा, इसकी इक्वेशन क्या बैठेगी, इसे मैं ओ ए कह दूं तो ओ ए की इक्वेशन क्या बैठेगी बताओ। हाँ, y इक्वल टू 0, क्योंकि ये तो x एक्सिस है, या दो बिंदु से जाने वाली लाइन का फॉर्मूला लगा लो जो अभी लगाया था ऊपर। इसका बताओ, इसका डायरेक्ट बताना, वैसे बिना फॉर्मूले गई। ये लाइन y एक्सिस के समांतर है, कितनी डिस्टेंस पर है 1 डिस्टेंस पर, तो इसकी इक्वेशन क्या जाएगी x इक्वल टू 1 1 1, x इक्वल टू 1, या दो बिंदु से जाने वाली लाइन का फॉर्मूला लगा लो तब यही आएगी। समझ रहे हो तुम, डायरेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट कर लो, क्या दिक्कत है, करें। ठीक, अब देखो इस इंटीग्रल को मैं दो जगह तोड़ना पड़ेगा, एक बार ओ ए के अनुसार करना पड़ेगा और एक बार, चलो एक को नाम रख लेता हूं, ए बी के अनुसार करना पड़ेगा। क्वेश्चन था हमारा ये, एक्स स्क्वायर में लिख के दिखा देता हूं, पीछे dx था, फिर था यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, पीछे dy था। तो हम कहेंगे भाई इसको अब हम ऐसा करेंगे, एक बार तो ओ ए को और एक बार ए बी के अनुसार करेंगे, दो जगह ये करना पड़ेगा क्वेश्चन को, तब जाकर पूरे सी के अनुसार इंटीग्रेट होगा। चलो जी तोड़ देते हैं दो जगह, एक बार तो ओ ए की हेल्प लेंगे, ये मैंने लिख दिया dx, अब प्लस के लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, पीछे dy, और एक बार करना पड़ेगा ए बी के अनुसार, ये रहा। एक साथ कर दो दोनों, चलो पहले ओ ए की इक्वेशन बताओ कौन क्या बैठेगी, इक्वेशन ऑफ ओ ए y इक्वल टू 0, तो dy की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो पहले वाले को देखो, y की जगह 0, यहां 0, और dy की जगह 0, ये सारा 0, तो केवल एक्स स्क्वायर बचेगा। और x की लिमिट बताओ ओ ए को देखकर, यहां पर 0 और यहां 1, तो 0 to 1। अब सेकंड वाले की बात करते हैं, तो इक्वेशन ऑफ ए बी बताओ क्या बैठेगी, x इक्वल टू 1, डिफरेंशिएट करो तो dx की वैल्यू क्या जाएगी 0। अब बताओ ये कैसे बैठेगा, dx की जगह 0 तो सारा 0 ये रहा, x की जगह 1 तो 1 प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर, और पीछे कितना dy। लेकिन अब तुम्हें लिमिट भरने की पड़ेगी y की, बताओ इस पर y की वैल्यू कितनी है और ऊपर 1, तो 0 to 1 इंडिकेट कर ही लोगे, सिंपल है। बस ये हो गया तुम्हारा थर्ड पार्ट। अब करूंगा मैं फोर्थ पार्ट, जल्दी नोट करो, ऊपर से करोगे क्या बच्चों, इसका ही फोर्थ पार्ट है, उस पर निगाह रखो। फोर्थ पार्ट को पढ़िए, कंसिस्टिंग ऑफ 3 स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द 0 0, उसके बाद में 2 -1 -2 और 2 -2 से लेकर 0 -1 और 0 -1 से लेकर 1 1 तक। एक बार यहां दिखा लेते हैं कौन कौन सी लाइन की बात कर रहा है वो। पहला है 0 0, ये रहा 0 0 से कहां जाना है 2 -2, ये कौन सा क्वाड्रेंट में होगा 2 -2, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव वाई की वैल्यू नेगेटिव इसमें, तो यहां को मान लो 2 और -2, तो यहां से पहले यहां जाना है, फिर उसके बाद -2 से कहा जाना है 0 -1, तो 0 -1 क्या होगा, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू -1, यहां को मान लो 0 -1, क्योंकि ये दूरी -2 है ना, ये ऊंचाई ये -2 है, तो ये -1 बीच में रहेगी, इसको इससे मिला दीजिए, फिर उसके बाद 1 1 होगा पहले खाने में, मान लीजिए यहां है 1 1, तो यहां से जाएंगे फिर यहां पर, तो ध्यान दे ओ से गए मान लो इस पॉइंट पर, फिर ए से गए इस वाले पॉइंट पर, और फिर इससे गए इस वाले पॉइंट पर, डी कहा, तो इसका मतलब
ओ ए बी और बी डी, ये पूरा हमारा सी है। तो 3 टुकड़ों में टूटा हुआ है ये। तो सबसे पहले तो मुझे ओ ए की इक्वेशन निकाल के दिखा दो, कौन बचाता आएगा? इक्वेशन ऑफ ओ ए कैसे निकल सकती है? दो बिंदुओं से जाने वाली लाइन का फॉर्मूला, x माइनस एक्स वन, वाई अरे चलो यहां डाल दिया x1, फिर y माइनस वाई वन, और नीचे आ जाएगा y1 माइनस वाई टू। कैसे भर लो, कुछ नहीं फर्क पड़ता। चलो बोलो x1 y1 ये रहे 0 0, और यहाँ पे कितना है x1 x2 y2 2 माइनस 2। चाहे नीचे वाले को x1 y1 ले लीजिए, ऊपर वाले को x2 y2 ले लीजिए, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। बोलो x माइनस x1 0, x1 0, x2 2, y माइनस y1 0, y1 कितना है 0, और y2 हो गया माइनस 2, तो प्लस 2 हो गया। तो यहां से 2 से 2 कट जाएगा, तो माइनस के x बराबर y आ जाएगा, या y बराबर कह दीजिए माइनस के x हो गया। इससे हमें क्या फायदा होगा? जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बराबर हो जाएगा माइनस के dx। सही है? तो यहां पर डिफरेंशिएट कर दीजिए, dy इक्वल टू माइनस के dx। अब क्वेश्चन सोल्व करिए। कौन सा क्वेश्चन था जरा बोलना? एक्स स्क्वायर था, फिर वाई स्क्वायर था, पीछे dx था शायद, फिर एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, पीछे dy। हम ये ध्यान रखना, 2 बार एडिशन लगा दिया, गल लगा दिया, ये रहता हूं। अब यहां ध्यान देना, हम इस पूरे को कर रहे हैं ओ ए का ऐसे यहां से यहां तक के लिए, फिर करेंगे ए से बी तक के लिए, फिर बी करेंगे बी से डी तक के, फिर चारों को जोड़ देंगे तो पूरे कर्व से हो जाएगा। तीन बार तो होगा, हाँ 3 बार होगा। जो जल्दी जल्दी करो, बोलो बच्चों। यहां पर इसका फायदा उठाओ, y की जगह माइनस एक्स कर सकते हो, तो यहाँ एक्स स्क्वायर, यहां हो जाएगा प्लस के एक्स स्क्वायर, पीछे dx। यहां बताओ, यहां y की जगह हम माइनस के x करेंगे तो प्लस के एक्स बचेगा, लेकिन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो पीछे वाला सारा 0। सही है? बताओ x की लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, इसको देख कर बोलो। यहां पर 0 और वहां पर कितनी 2, इंटीग्रेट करो, एक्स स्क्वायर ये बैठेगा 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताओ, 2x क्यूब अपॉन 3, और लिमिट जाएगी 0 से लेकर 2 तक। जब यहाँ 2 रखोगे 8 दूनी 24, नहीं 8 दूनी 16 होगा, 16/3 ये आ गया। सही है? ऐसे ही एक बार करना है तुम्हें ए बी के अनुसार, तो पहले इक्वेशन तुम्हें ए बी की बनानी पड़ेगी। तो कौन बचा बताएगा ए बी की इक्वेशन क्या बनेगी? अच्छा रफ करके दिखाओ तुम, आपकी बार ए बी की तुम करो अपने आप। एक बिंदु ये रहा 0 माइनस 1, और एक बिंदु है 2 माइनस 2, करो। जो देखो भैया, इन्होंने ए बी की समीकरण ये बताई है, तुम अपने आप निकाल लेना, 2 पॉइंटों से जानने वाले के। गलत होगी तो समझ लेना, इन्होंने बताया, हाँ मैंने नहीं करा ये। चलो भाई, यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पीछे है dx, और प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, पीछे dy। अब हम इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं ए बी के अनुसार। करिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, वाई की वैल्यू भरिए, तो माइनस के एक्स बाई 2 माइनस 1 का स्क्वायर, पीछे dx। फिर यहां भरेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई 2 माइनस 1 का स्क्वायर, और dy की जगह आ जाएगा माइनस के 1/2 dx। जरा जल्दी जल्दी से खोलिए, अब खोल कर देखो कितना बन रहा है यहाँ पर। यहाँ तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस 1, अब प्लस क्या आ जाएगा x। चेक करो मैंने कहीं गलती तो नहीं कर दी। यहाँ एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा, माइनस के 1 आएंगे, माइनस के आएगा x, और पीछे है माइनस के 1/2 dx। और चेक करो, अरे माइनस कॉमन ले लो तो प्लस ही तो रहेगा, स्क्वायर तो हो रहा। हाँ लगाते रहो जोर। यहां गलत हो गया, यहां 4 आएगा। अब देखो, अभी देखो ध्यान से, अब जरा इकट्ठे करो इन्हें, एक्स स्क्वायर के, और ये है माइनस के 1/2 भी तो है, तो ये हो गया 1 और वो हो गया माइनस के 1/2, कुल मिलाकर 1/2 बैठेंगे एक्स स्क्वायर के। फिर तो इन्हें भी इकट्ठे कर लेते साथ साथ में, सारे इकट्ठे कर लो ना। पहले यहाँ देखो कितना है, यहाँ पर है 1 और यहाँ है 1/4, तो कुल मिलाकर 5/4, तो यहाँ हो जाएंगे। अब प्लस का 1 प्लस का x, इसमें बैठेंगे, ये कितने बैठ जाएंगे 4, यहाँ पे गए 3 बैठ जाएंगे, लेकिन बाहर माइनस का है, तो माइनस के 3x² 8 हो जाएगा, और माइनस का प्लस का 1/2 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा x/2। देखो सारे मैंने एक साथ लिया है मैं तो, और तुम अपने आप देख रहे ना आराम से, देखो भी कितना बैठ गया यहाँ पर।
हाँ कितना बैठेगा बताओ, एक्स स्क्वायर, यहाँ 5/4 है, वहां माइनस के 3/8 है, 2 से गुना कर लिए 10, 10 में 3 के 7/8 आएगा, 7, ये तो आ गया 7/8 एक्स स्क्वायर के। और ये कांस्टेंट वाले 1 और माइनस प्लस के 1/2 3/2 हो गए, 3/2 एक्स के हो गए, और ये भी 3/2 बैठेंगे, नहीं ये 3/2 बस केवल। चलो भाई अब इंटीग्रेट और करना, करियो, यहाँ आ जाएगा 7/8 एक्स क्यूब अपॉन 3, और यहाँ पर 3 एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर 3/2 एक्स। एक्स की लिमिट बताओ कहां से कहां तक जाएंगे, ऊपर देखना पड़ेगा एक बार, ये रहा, यहाँ पर देखो, यहाँ एक्स की वैल्यू कितनी है 2, और यहाँ कितनी है 0, तो 2 से लेकर 0 तक देखो एरो लगा कर उसी के अनुसार चलना, पहले ओ से ए फिर ए से बी, ठीक है, लोअर लिमिट यहाँ 2 और अपर लिमिट 0, तो नीचे 2 ऊपर 0 भरो, अगर 0 भरोगे तो सारा 0 हो जाएगा, तो फर्स्ट लिमिट तो 0 आ गई। जब यहाँ 2 भरेंगे तो 8, 8 से 8 कट जाएगा, तो 7/3 यहाँ, फिर यहाँ तुमने 2 रखा, 4 से 4 कट जाएगा, फिर यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, ये रे कुल मिला के 6 यहाँ आ गए, 7 6 18, 18 7 तो कितने हो गए 25, 25/3 आगे दिख है, देखियो चेक भी कर लो, हमारे हिसाब से तो इतना बैठा भैया, और तुम करते रहिए अपने आप, देख लो एक बार। देखो बच्चों अब तुम्हें यहाँ से बी डी की क्वेश्चन निकालनी है अभी, क्योंकि एक लाइन और बच गई है, बी डी, इसकी क्वेश्चन बनाओ, इसे x1 y1 और ऊपर वाले को मान लेना x2 y2, और जल्दी बताओ मुझे बी डी की क्वेश्चन क्या बनेगी, y = 2x -1, 2x, हाँ पॉजिटिव, हाँ न्यून कोण आ रहा, सही तो आ रहा, ये न्यून कोण तो बैठेगा यहाँ, ठीक है। बच्चों इन्होंने ये बताई है इक्वेशन ऑफ बी डी, y = 2x -1, डिफरेंशिएट कर लीजिए, यहाँ पर 2 आ जाएगा, x का 1 हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब वो क्वेश्चन था हमारा x² + के y² था, पीछे था dx, फिर x² - के y² था, पीछे था dy। चलो भरो, x² तो यहीं पर है, y की वैल्यू यहां से भरोगे तो 2x - 1 का स्क्वायर, और फिर यहां भरोगे x² - 2x - 1 का स्क्वायर, और पीछे है 2dx। जल्दी से इसे इकट्ठा करो, सबको एक जगह लाओ, यहाँ x², यहाँ बैठ जाएंगे 4x² प्लस के 1 माइनस के हो जाएंगे 4x, ये तो बैठेगा, और dx, और यहाँ बैठेगा तुम्हारा x² माइनस के 4x² माइनस के 1, और माइनस के होंगे प्लस के हो जाएंगे 4x, और बाहर है 2dx। सबको इकट्ठा करो, एक जगह लाओ, कितना बैठेगा देखो, यहाँ तो बैठ गया 5x² और माइनस के 4x प्लस का 1, उस वाले में देखो क्या बैठ जाएंगे, यहाँ बैठ जाएंगे -3, तो -3x² -1 प्लस के 4x, और बाहर है 2। अब पूरे को इसको फिर इकट्ठा करो, देखो यहाँ पे हो जाएंगे -6, और ये है प्लस के, तो -x², यहाँ बैठ जाएंगे 8x, और माइनस के 4x है, तो प्लस के 4x हो जाएंगे, प्लस -2 हो गए यहाँ पर, अब प्लस का 1 है, तो -1, हमारे हिसाब से तो यही बैठ रहा है अभी देखो। कुल मिलाकर इंटीग्रेट करने के बाद में x³/3 4x² 2 और -x, और लिमिट बताई थी तुम्हें कितनी, 0 से लेकर 1 तक। चलो भरो, तो जब 1 भरेंगे तो आ जाएगा -1/3 प्लस के 4, बस 4 ही आ जाएगा, 2 आ जाएगा, कट के है 2 लिख देता हूँ, 2 और -1, और 0 भरने पर सारा 0 जाएगा। तो देखिए सोल्व करके कितना बना, यहाँ 1 बना, 3 आ जाएगा, 2/3 आगे दिख गया है, चेक करियो। अब तीनों आंसर को एक बार जोड़ दो और देखो आंसर कितना बैठ रहा, वही किताब वाला रहा, देखो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है। इसके अंदर कहा गया है सर्कुलेशन निकालिए, जहां पर जो f है वो इतना है, और जो कर्व c है वो एक रेक्टेंगल है, एक आयत है, जो इन पॉइंटों को जोड़कर बनाया गया है। अब तुम पहले ये बताइए आयत कैसे बनेगा, ये कौन कौन से पॉइंट है। हाँ सबसे पहले पॉइंट दिया गया 0 0, ये रहा 0 0, इसे मैंने ए कह दी, ओ कह दिया हो, और
10, यहां मान लीजिए 10, ये बी पॉइंट कह दिया। और 1 π/2, तो x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू π/2 है। मान लो यहां पर है 1 और π/2 और 0 π/2 हो जाएगा इसके ऊपर, ये तो ये आ जाएगा 0 और π/2। इसा मान लीजिए b, इसा मान लीजिए d, इसा मान लीजिए e। ये है हमारा आयत। ये पूरा उसने कहा है ये C है, तो मैंने एरो जो लगाए हैं वो एंटी क्लॉकवाइज लगाए हैं। तो अब तुम्हें इसे 4 जगह तोड़ करना। तो पहले ओ बी के अनुसार, फिर बी डी के, फिर डी ई के, फिर ई ओ के। तो तुम्हें चारों की इक्वेशन अलग अलग पता होनी चाहिए। पहले तुम यहां पे क्या निकाल रहे हो, सर्कुलेशन। मैंने कहा था सर्कुलेशन कुछ नहीं होता, जैसा वर्क डन होता है ऐसे ही होता है सर्कुलेशन। बस यहां पे क्लोज कर्व होता है, बंद कर्व बताया था, मैंने लिखवाया था। तो ये बस सर्कुलेशन इसलिए बोल रहा है क्योंकि ये बंद आ करती है। तो बस काम वही करना है। बताइए सोचकर, एफ डॉट डी आर का मतलब क्या होगा। एफ ये रहा, डी आर तुम जानते हो, तो क्या बनेगा ए की पावर एक्स साइन वाई पीछे डी एक्स, और ए की पावर एक्स कोस वाई और पीछे डी वाई। लेकिन इसको सोल्व करने के लिए तुम्हें 4 जगह तोड़ो इसको। एक बार तो ओ बी प्लस बी डी और प्लस डी ई और लास्ट में ई ओ। ये कहां गया, ये लिखा है नहीं, चलो छोड़ो। इक्वेशन बताओ कौन बचाता आएगा, ओ बी की कौन बचाता आएगा। ओ बी की समीकरण क्या होगी, ओ बी की समीकरण एक्स बराबर वाई, वाई इक्वल टू 0। डिफरेंशिएट करो, डी बराबर डी वाई बराबर 0 रखो, इसके अंदर इंटीग्रेट करो। तो बताइए ए की पावर एक्स साइन वाई, डायरेक्ट लिख देता हूं, बेकार इतना सारा कहां तक लिखूंगा। हाँ लिखना लिख ही दो। ए की पावर एक्स साइन वाई, वाई की वैल्यू कितनी है 0 और डी एक्स, और पीछे वाला तो डी वाई की वैल्यू 0 है तो सारा 0 जाएगा, ये तो जाएगा। लिख देना बाई 1 से कर रहे हैं हम ये। तो बताओ कितना आंसर बैठा है यहाँ पर, साइन 0 0, ये सारा 0 हो गया। लो भैया, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। अब बताओगे तुम बी डी को देखकर। चलो जी बी डी की क्वेश्चन बताइए क्या बैठेगी। बस इक्वेशन ऑफ बी डी, एक्स बराबर 1, तो डिफरेंशिएट करेंगे dx बराबर 0। चलो बाई 1 से सोल्व करके दिखाओ क्या बैठेगा आपके बाद। ए की पावर x, x की जगह 1, तो साइन y बचेगा, लेकिन इधर dx 0 है तो सारा 0 जाएगा, पहले वाला तो 0 हो गया। 2 से आ जाओ, ए की पावर x तो ए की पावर 1 हो गया, इंटू में cos y और पीछे आ गया dy। ठीक है, अब ये हम कर रहे हैं बी डी को देखकर। बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, ए तो कांस्टेंट हो गया cos y का, साइन y इंटीग्रेशन, और y की तुम लिमिट बताओगे बी डी को देखकर। b पर y की वैल्यू 0 और वहां पर कितनी है π/2, ये तो आएगी। तो e साइन 90 1 होता है और 0 पर 0 होता है, कुल मिला के e आ गया। ठीक है, अब करेंगे हम डी ई को देखकर। इतना उतारो जल्दी से। हाँ उसके देखो बच्चों, ये इन्होंने डी ई वाला एक साथ कर दिया। डी की इक्वेशन थी y इक्वल टू π/2, ऊपर देख लीजिए डी ई की इक्वेशन इस वाली की। तो y इक्वल टू कितनी आ जाएगी π/2। लिमिट यहां पे देखो, x की लिमिट यहां कितनी है 1 और यहां लिमिट कितनी है x की 0, तो लिमिट लिया इन्होंने 1 to 0। एक और रह गया लास्ट वाला, कौन सा, ईओ, इक्वेशन ऑफ ईओ, x इक्वल टू 0, तो dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। बाई 1 से पहला जो इंटीग्रल है वो तो 0 हो गया। दूसरे वाले में बताइए क्या बैठेगा, दूसरे वाले में क्या, e की पावर 0 cos y और पीछे dy करो। e की पावर 0 तो 1 हो गया, cos y का हो गया साइन y, और लिमिट भर दोगे y की। बताओ लिमिट कहां से कहां तक जाएंगे, π/2 से लेकर 0 तक। कर दो इंडिकेट, माइनस के 1। अब सबको जोड़ दो बस। पूरा इंटीग्रल सोल्व करने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना, उन सबको जोड़ देना है। पहला कितना आया था, दूसरा, तीसरा है, हाँ 1 माइनस ई, चौथा देखो आंसर चेक करो,
और कौन सा करूं, क्वेश्चन नंबर 11 भी कर लूं? देखिए 11 में मैं बताता हूं तुम्हें, क्वेश्चन नंबर 11 को थोड़ी सी हिंट देकर छोड़ दूंगा। देखिए एफ दिया है तुम्हें, तो डी आर तुम बना ही लोगे, वो डी आर, हाँ डी आर तो पता ही होता है। बताओ इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर की वैल्यू कितनी बैठेगी? एक्स कितना, एक्स माइनस वाई डी एक्स प्लस एक्स प्लस वाई डी वाई, ये रहा। अब तुम्हें इस क्वेश्चन को जो बदलना होगा वो सी की हेल्प से बदलना होगा। अब उसने तुम्हें हेल्प करी क्या, कि जो इक्वेशन सी की है वो ये है, इक्वेशन ऑफ सी क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 और जेड की वैल्यू 0। तो हमें कितना फायदा दे दिया, जेड 0 है तो डी जेड की वैल्यू तो 0, लेकिन हमारा क्वेश्चन तो 2D में वैसे भी, तो डी जेड की जरूरत पड़ने की बिना, सही है। अब मैंने कहा था जब भी तुम्हें सर्किल वर्किल देना बंद, तो इसे पैरामेट्रिक फॉर्म से करने में फायदा होता है। तो x बराबर तो मान लो 2, हाँ बोलो cos t, अब y बराबर मान लो 2 sin t। 2 क्यों लिया बताओ इधर, क्योंकि 4 है, ठीक। हाँ तो dx बराबर क्या बैठ जाएगा, माइनस के 2 sin t dt, और यहाँ पे dy बराबर कितने जाएगा, 2 cos t और dt, बस इसमें भर दो तो सारा क्वेश्चन तुम्हारा टी में आ जाएगा। बताओ x की वैल्यू कितनी थी, 2 cos t, y की 2 sin t, dx की ये रही माइनस के 2 sin t dt, ये रहा। फिर प्लस में आ जाओ, x की वैल्यू कितनी थी, 2 cos t प्लस 2 sin t इंटू dy की वैल्यू 2 cos t और dt, अंदर गुना गुना करके सबके यहाँ इसके मैं करके इकट्ठे कर लेना, बस मैं तुम्हें लिमिट समझा रहा हूं। बताओ जब सर्किल है हमारा ये, जिसका सेंटर क्या है, ओरिजिन, रेडियस कितनी है 4, तो बताओ टी की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी? पूरे सर्किल की बात कर रहा हूं, पूरे सर्किल की बात पहले भी कर चुका मैं। हाँ, या 0 से पाई बाय 2 तक, 0 से पाई बाय 2 तक इतना होगा केवल, तो पूरे सर्किल के लिए 0 से लेकर 2 पाई तक जाएगी, बस ये लिमिट भर लेना अपना। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना, मैं बताता हूँ। यहाँ आएगा -4, यहाँ आ गया 4, यहाँ आ जाएगा 4 निकल जाएगा बाहर मेरे ख्याल से सारे में से, और यहाँ आ जाएगा cos t माइनस के sin t ये वाला, और यहाँ आ जाएगा cos t और यहाँ sin t प्लस किया जाएगा, ये दोनों तो कट जाएंगे, यहाँ बनेगा sin स्क्वायर t और यहाँ बनेगा cos स्क्वायर t, वो 1 हो जाएगा मेरे ख्याल से। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 पाई रखने पर 8 पाई आएगा शायद, देखिए बस क्वेश्चन कंप्लीट। तो सिंपल क्वेश्चन है, करके देख लो इनको। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 में एफ दिया है तुम्हें, एफ डॉट डी आर निकालने के लिए कहा है, वो तो तुम जानते ही हो। बताओ क्या बैठ जाएगा एफ डॉट डी आर, 2x स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, पीछे dx, अब प्लस के 3y माइनस के और पीछे dy, बस जी ये बैठ गया। इसे सोल्व करना है तुम्हें, सी की हेल्प लेनी पड़ेगी। अब सी क्या है वो समझो। उसने कहा है सी एक ट्राइंगल है एबीसी, और जिसके जो शीर्ष हैं, ए की वैल्यू दी है 0 0, बी बताया है 0 0 नहीं 2 0, और सी बताया है 2 1। ये वो कह रहा कि इनको जोड़िए तो एक ट्राइंगल बनेगा, एक त्रिभुज बनेगा, वो सी है। तो पहले त्रिभुज को पहचान लेते हैं ट्राइंगल को। बताइए पहला पॉइंट कहाँ है, 0 0 यहाँ पर, दूसरा पॉइंट कहाँ है 2 0 यहाँ पर, और तीसरा पॉइंट है 2 और 1, ये तो बैठेगा। थोड़ा नीचे ले लियो क्योंकि हाँ 1 है, तो देखो इसको इससे मिला दो, ये ऊपर ले जाओ और फिर इसको मिला दो, तो ये बन गया एक ट्राइंगल। ये ओ नाम रख दो इसका ए बी, इस पे एक बार एरो लगा लो जिससे कि लिमिट में कभी गड़बड़ ना हो। बताओ किधर को लगाओ, ओ टू ए या ओ टू बी, ओ टू ए, नो लगाओगे नो लगाओगे नो लगाओगे तो यो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर तो पहले ओ ए के अनुसार इंडिकेट करना पड़ेगा, फिर ए बी के, फिर बी ओ के, तीनों को फिर जोड़ना होगा। तो ओ ए की इक्वेशन बताओ मुझे, इक्वेशन ऑफ ओ ए क्या होगी? ओ ए की इक्वेशन होगी y बराबर 0, तो डी वाई बराबर क्या आ जाएगा 0, तो अपने आप कर दोगे, ठीक। अब मुझे बताओ इक्वेशन ऑफ ए बी की, बहुत मुश्किल है, बस सबसे मुश्किल यही है, x इक्वल टू 2, अरे समांतर ना आयो इसके,
तो कितनी दूरी पे है, 2 पर, तो dx की वैल्यू कितनी जाएगी, 0। तो इसकी हेल्प से पूरा क्वेश्चन y में आ जाएगा। तो y की लिमिट बताइए, इसको देखकर, a b को देखकर y की लिमिट कहां से जाएगी, 0 to 1। सही है। अब हम करेंगे OB को देखकर, तो इक्वेशन ऑफ OB। अब OB की इक्वेशन बताओ कोई बच्चा, क्या करेंगे, ये 0 0, ये 2 1 करो, x माइनस 0, ये आ गया 0 अपॉन 2 माइनस 0, y माइनस 0 अपॉन 1 माइनस 0, ये नहीं। तो y बराबर बैठ जाएगा x बाय 2, ये बैठ गई। तो इक्वेशन बैठ जाएगी y इक्वल टू एक्स बाय 2, डी वाई की वैल्यू बैठ जाएगी 1 बाय 2 dx। अगर ये क्वेश्चन तुम्हारा x में चेंज करोगे तुम इसे, तो x की लिमिट बताओ b और o को देखकर। यहाँ x लिमिट कितनी है, 2, और यहाँ पे कितनी है, 0। तो लोअर लिमिट 2 और अपर लिमिट 0। समझ में आ गई, बस रख कर इंटीग्रेट कर लोगे। ठीक जी, और कोई सा करना है। 12 का सेकंड पार्ट तो बहुत आसान रखा उसने, x बराबर t, y बराबर t, z बराबर t, तो dx बराबर dt, dy बराबर 2t dt। सारा क्वेश्चन t में कर लिया। सही है। लिमिट कहां लाओगे, लिमिट तो x y में रखी। बताओ, जब x बराबर तुम्हें t दिया है और पहले पॉइंट पे x की वैल्यू कितनी है, 0, तो t की वैल्यू भी कितनी होगी, 0। दूसरे पॉइंट पे रख के देखो, x की वैल्यू कितनी है वहां पर, 1। अब इसमें भरोगे x की वैल्यू 1, तो t की वैल्यू क्या आएगी, 1। तो t की लिमिट आ गई। या y से निकाल लियो या z से निकाल लियो। ठीक है। अब बात करें सरफेस इंटीग्रल की, या कल, चलो लास्ट में क्या